आप सभी दोस्तों को सीएन कम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। आज हम लोग मैथ में पढ़ने जा रहे हैं अनुपात समानुपात, जिसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे जिसे स्पेशल हिंट्स बोलते हैं। स्पेशल हिंट्स इसमें इसी पर आधारित जो है हमारा अनुपात समानुपात का पूरा क्वेश्चन बनेगा। चलिए तो देखते हैं स्पेशल हिंट्स में। तो स्पेशल हिंट्स में होता है अनुपात मतलब क्या होता है दोस्तों, तो भाग। अनुपात मतलब क्या होता है, तो भाग। और समानुपात मतलब क्या होता है, बराबर। समानुपात मतलब क्या होता है, बराबर। अनुपात का चिन्ह होता है इस तरीक़ा से लिखा जाता है, अनुपात का चिन्ह इस तरीक़ा से लिखा जाता है, और समानुपात का चिन्ह इस तरीक़ा से लिखा जाता है। ठीक है, तो चिन्ह भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो अनुपात का जो चिन्ह होता है इस तरीक़ा से होता है, समानुपात का चिन्ह होता है इस तरीक़ा से। अनुपात मतलब क्या होता है दोस्तों, तो भाग। अनुपात मतलब क्या होता है, भाग। समानुपात मतलब क्या होता है दोस्तों, तो बराबर। समानुपात मतलब क्या होता है, बराबर। चलिए तो अब आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, इसी में एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं अनुपात का, कि जैसे हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी। तो ए अनुपात बी को मतलब क्या बताया गया कि अनुपात मतलब क्या होता है, भाग। तो इसी को हम लिख सकते हैं ए बटा बी। ए बटा बी, इसी को हम लोग किससे लिख सकते हैं, तो ए बटा बी। उसी तरीक़ा से समानुपात को भी लिखना चाहेंगे तो उसी तरीक़ा से समानुपात को भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें समझ में आ गया सब दोस्तों को, ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार हम बता देते हैं कि अनुपात का जो चिन्ह होता है इस तरीक़ा से होता है। अनुपात का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो भाग। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। और इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। तो अनुपात को ए अनुपात बी लिखते हैं, तो उसी को भाग का मतलब होता है तो बटा करेंगे। तो बटा मतलब भी क्या होता है, भाग। तो ए बटा बी, यानी ए को हम बी से भाग देंगे, ए को हम बी से भाग देंगे। चलिए आगे अगला। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। अनुपात वास्तविक संख्या के छोटे रूप को कहते हैं। अनुपात जो है वास्तविक संख्या के छोटे रूप को कहते हैं। अनुपात वास्तविक संख्या के छोटे रूप को कहते हैं। वास्तविक संख्या जो भी दिया हुआ रहेगा दोस्तों, उसका छोटा रूप ही अनुपात कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको हम ले लेते हैं 10:15। तो ये वास्तविक संख्या है, क्या 10:15 जो हो गया दोस्तों, क्या हो गया, वास्तविक संख्या। इसी को जो हम काट करके छोटा कर देते हैं वही हमारा छोटा अनुपात होता है। इसे हम काट देंगे तो 5×10 और 5×3 = 15। तो 2:3 निकल के आया दोस्तों। ये हमको क्या कहलाएगा, तो अनुपात जो होता है वास्तविक संख्या के छोटे रूप को कहते हैं। तो वास्तविक संख्या हमको हो गया 10 और 15। 10 और 15, इसी को जब काट करके छोटा कर दिए तो 2:3। तो यही हमारा जो है अनुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 2:3 जो है अनुपात कहलाएगा। किसका, वास्तविक संख्या का जो छोटा रूप होता है उसी का। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्पेशल हिंट्स, ध्यान में रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अनुपात में किसी संख्या से गुना या भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनुपात में किसी संख्या से, अनुपात में किसी संख्या से गुना या भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने अनुपात में कोई भी संख्या से अगर गुना कर दे या भाग करे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल में देखिएगा। जैसे हम ले लेते हैं 2:3। 2:3। तो अगर इसमें हम 4 से गुना कर दें तो इसमें भी हम 4 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ 4 से गुना करेंगे तो 4×2 = 8 और 4×3 = 12। अब देखिएगा दोस्तों, इसको फिर काटेंगे तो फिर वही चीज़ बन के आ जाएगा। हमारे पास जो है 2:3 आ जाएगा। तो 4×2 = 8 और 4×3 = 12, फिर से हमें 2 और 3 के रूप में प्राप्त हो गया। तो इसीलिए अनुपात में हम गुना करें या भाग करें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अनुपात में हम किसी भी संख्या से गुना करें या भाग करें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए तो हम लोग अब आगे कुछ फार्मूला के बारे में देख लेते हैं, जो बेसिक इसमें फार्मूला का यूज होता है उसके बारे में देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसमें ए जो होता है प्रथम अनुपात,
बी होता है द्वितीय अनुपात, सी होता है तृतीय अनुपात और डी होता है चतुर्थ अनुपात। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, हम लोग क्या लिखे हैं तो ए अनुपात बी समानुपात सी और क्या लिखते हैं डी। तो इसमें जो है ए हम में प्रथम अनुपात होगा, बी द्वितीय अनुपात होगा, सी तृतीय अनुपात होगा और डी चतुर्थ अनुपात होगा। ए को हम लोग क्या बोलेंगे प्रथम अनुपात, बी को बोलेंगे द्वितीय अनुपात, सी को बोलेंगे तृतीय अनुपात और डी को बोलेंगे चतुर्थ अनुपात। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, अगर इस प्रकार से लिखा रहेगा तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे तो प्रथम अनुपात, बी को क्या बोलेंगे द्वितीय अनुपात, सी को बोलेंगे क्या तृतीय अनुपात और डी को क्या बोलेंगे चतुर्थ अनुपात। चलिए कुछ और बेसिक जानकारी देखते हैं। अब इससे जो है फार्मूला बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या निर्माण होता है। तो ए अनुपात बी हम लोग क्या लिखे थे दोस्तों, तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी लिखे थे। तो यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब इसमें जो है दोस्तों नज़दीक को हम लोग नज़दीक से गुना करते हैं, क्या करते हैं नज़दीक को नज़दीक से गुना, नज़दीक को नज़दीक से गुना और दूर को दूर से गुना कर देते हैं, दूर को क्या करते हैं दूर से गुना कर देते हैं। तो नज़दीक को नज़दीक से गुना करेंगे और दूर को दूर से गुना करेंगे तो यहाँ ए डी, यहाँ क्या हो जाएगा आपका दूर को दूर से गुना करेंगे तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, ए डी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, ए डी बराबर बी सी। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात है ध्यान देने की बात है कि ये फार्मूला का यूज जो है चैप्टर में बहुत बार हम लोग को करने के लिए मिलेगा, बहुत अधिक से अधिक इस क्वेश्चन पर अभी प्रयास करेंगे ताकि इस सीख जाने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे। चलिए तो नज़दीक का गुना क्या है नज़दीक से, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, दूर का गुना दूर से, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से करेंगे। तो ए गुने डी करेंगे, ए गुने डी तो क्या हो जाएगा ए डी बराबर क्या हो जाएगा बी गुने सी, बी गुने सी तो क्या हो जाएगा बी सी। चलिए तो आगे ध्यान दीजिएगा, इसे और भी अलग नियम से हम लोग देख सकते हैं। देखिएगा इसको ए हम लोग क्या लिख सकते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। चलिए तो इसमें नज़दीक से नज़दीक तो बता दिए दोस्तों, तो ध्यान देना आप इसको भाग अनुपात के मतलब हम क्या बताए थे कि भाग होता है, अनुपात का मतलब क्या बताए थे भाग। तो हम इसे लिख सकते हैं ए बटा बी और समानुपात के मतलब क्या बताए थे बराबर, तो इसे बराबर लिख सकते हैं सी बटे डी, क्या लिख सकते हैं सी बटे डी। अब इसमें भी देखिए वही फार्मूला का निर्माण हो जाएगा, इसमें करना क्या होगा हमें तिरछा तिरछी गुना कर देना है, ए को डी से गुना करेंगे और बी को सी से गुना करेंगे, बी को सी से। तो फिर से निर्माण जो हमारा फार्मूला होगा यहाँ से चलेंगे तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों ए डी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, ए डी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। तो इस तरीक़ा से फार्मूला बना सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन बनाने समय जो विधि याद रहे या जैसे समझ में आएगा उस विधि से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोनों टाइप से आपको समझ में आ गया होगा। एक बताएं आपको कि नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से, नहीं तो फिर बताए थे कि अनुपात मतलब भाग होता है तो ए बटे बी लिखेंगे, बटा मतलब क्या होता है भाग, तो ए बटे बी। समानुपात मतलब क्या होता है बराबर, तो बराबर दे देंगे, फिर से लिखेंगे सी बटा डी। इस तरीक़ा से ए डी बराबर बी डी, ए डी बराबर बी डी। चलिए कुछ और आगे बेसिक देखते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ए को हम लोग बोलते हैं प्रथम अनुपात, बी और सी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसको बोलते हैं मध्य अनुपात, दोनों को मिला दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं मध्य अनुपात। अब बी के जगह पर हम सी भी लिख सकते थे, सी के जगह पर बी भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो नियम है उन दोनों में कुछ भी लेके हम बना सकते थे, ठीक है। तो ए और बी जो मेरा हो गया, इन दोनों के मिलाने से क्या बनता है तो मध्य अनुपात, दोनों को मिलाने से क्या बनता है
तो मध्य अनुपात। और डी जो हो गया क्या हो गया, तृतीय अनुपात। डी क्या हो गया हमको, तृतीय अनुपात। डी क्या हो गया, तृतीय अनुपात। चलिए आगे बेसिक बात जो है फिर से एक बार समझ लीजिए। ए को हम लोग बोलेंगे प्रथम अनुपात, ए को क्या बोलेंगे, प्रथम अनुपात। बी और सी को मिलाने पर, बी और सी को अगर मिला दिया जाए, बी और सी को, तो इसको हम लोग बोलते हैं मध्य अनुपात। और डी क्या हो जाएगा फिर दोस्तों, तो तृतीय अनुपात। डी क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपात। डी क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपात। चलिए तो इसी से संबंधित कुछ हम लोग प्रश्न हल कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग अब आ गए क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक आपको दिया हुआ है, अनुपात पर आधारित प्रश्न। आपका जो प्रश्न लगा हुआ है उसमें निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर कौन सी संख्या होगी, यानी निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर कौन सी संख्या होगी। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा आप कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या होगी। तो इसमें जो है आपको 6 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन दिया गया है। चलिए तो एक से हम लोग बारी बारी सभी क्वेश्चन को हल करते हैं। एक से हम लोग बारी बारी सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहला हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 3:5, 3:5 समानुपात 21:x। कुछ नहीं है दोस्तों, तो यहाँ हम लोग एक्स मान के हल करेंगे। भाट दिया गया यानी भाट निकालना हमें है। पहला क्वेश्चन को हमें भाट निकालना है कि 3:5 समानुपात दिया हुआ है 21। समानुपात कितना दिया है दोस्तों, तो 21, समानुपात 21। अनुपात एक्स, तो कुछ नहीं तो यहाँ भाट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम लोग अनुपात क्या करेंगे, एक्स रख लेंगे। अब यही प्रश्न आपको बताया गया था क्वेश्चन फार्मूला के रूप में। तो हम लोग क्या बताया गया था कि ये अगर भाग विधि से बनाएंगे तो 3/5 लिख देंगे, यहाँ बराबर करके लिख देंगे 21/x और तिरछा तिरछी गुना करके निकाल सकते हैं। और नहीं तो हम बताए थे कि नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। तो हम लोग नज़दीक का गुना नज़दीक से कर लेंगे और दूर का गुना दूर से किया जाएगा। नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से करेंगे। तो नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से, तो यहाँ करेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा दोस्तों, तो 3 × करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा, 3x बराबर, इसको गुना करेंगे तो 21×5 = 75 यानी 105 हो जाएगा। 21×5 = 75 यानी 105। तो 3x बराबर कितना आया, 105। 3x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 105। तो अब यहाँ से जो है x का हम लोग मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर जो निकल के आएगा इसको भाग दे देते हैं, 3 से भागा देंगे तो 3×3 = 9, तो बच जाएगा 1। 3×3 = 9 बचेगा 1। तो फिर 5 ऊपर से उतरेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। तो 5×3 = 15 यानी x का मान कितना आया, 35। x का मान कितना आ गया दोस्तों, 35। x का मान कितना आ गया, 35। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 35। पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 35 हो जाएगा। यानी भाट के स्थान पर हम लोग को कितना लिखना पड़ेगा, 35। भाट के स्थान पर कितना लिखना पड़ेगा, 35। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है 1:2, 1.2 है, 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात भाट, यानी भाट पूछा जा रहा है। यानी इसमें जो हम लोग देखें तो प्रथम द्वितीय तृतीय, तो तृतीय पूछा जा रहा है। तो इसमें भाट की जगह पर नहीं कुछ पता है तो हम लोग एक से रख लेते हैं। और अनुपात कितना दिया हुआ, 14। अनुपात कितना दिया हुआ, 14। तो हम आपको बताए थे दोस्तों कि नज़दीक का गुना नज़दीक से, हम लोग नज़दीक का गुना नज़दीक से कर लेंगे और दूर का गुना दूर से कर लेंगे। नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से कर लेंगे। तो नज़दीक का गुना नज़दीक से करेंगे और दूर का गुना दूर से करेंगे। तो हम लोग गुना करेंगे, पहले जो नज़दीक जिसमें एक्स लगा हुआ उसी को गुना कर लेते हैं। तो हम लोग के आ जाएगा कितना दोस्तों, तो 3.5x यानी 3.5x बराबर कितना हो जाएगा। तो अब गुना कर देंगे, 14 को गुना करना होगा 12 से। तो 14×2 = 28 के 8 बाकी कितना, 2। 14×2 = 28 के 8 बाकी 2। 14 एकम के 14 2 तो 16।
तो यहाँ 16 हो गया दोस्तों। लेकिन यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, तो हम लोग यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव देंगे, ठीक है। अब इसी को भाग कर देते हैं, तो x का मान हम लोग को निकल जाएगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा आगे, तो इसको 35 से हम लोग भाग कर देंगे दोस्तों। 35 से अगर भाग करते हैं तो कितना मर्त में लग जा रहा है, 35 से भाग कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 35 से इसको भाग करेंगे तो x का जो मान हम लोग के निकल के आएगा, x बराबर जो हो जाएगा तो 4.8 हो जाएगा, 4.8। हम लोग भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4.8। भाग करके आप लोग भी थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 4.8। तो x के जगह पर यानी भाट के जगह पर हम लोग को कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। भाट के जगह पर कितना हो जाएगा, 4.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है 4.5 अनुपात भाट, यानी भाट पूछा जा रहा है। तो भाट जो हो गया इसमें द्वितीय पद हो गया, ठीक है। तो हम लोग भाट के जगह पर x रख लेते हैं। क्या रखेंगे, x। समानुपात का चिन्ह, समानुपात देंगे। 9.9 अनुपात 2.6 हो जाएगा, 9 अनुपात 2.6 हो जाएगा। चलिए तो इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाना है, नज़दीक का गुना नज़दीक से, नज़दीक का गुना नज़दीक से, और दूर का गुना दूर से, दूर का गुना हम लोग दूर से कर देंगे। नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से करेंगे, ठीक है दोस्तों, दूर का गुना दूर से। तो ध्यान दीजिएगा, अब नज़दीक का गुना तो जिसमें पहले x लगा हुआ है उसी को गुना कर लेंगे, पहले जिसमें x लगा हुआ है उसी को गुना कर लेंगे। तो हम लोग गुना करते हैं 9 गुने x, तो 9x हो जाएगा, 9 गुने x तो 9x बराबर, इधर गुना कर देंगे 45 गुने 26, 45 गुने 26। तो हम लोग गुना नहीं करके लिख भी सकते हैं डायरेक्ट 45 गुने 26, क्योंकि आगे हमें भाग ही करना है, आगे क्या करना है, भाग ही करना है। तो अब यहाँ से x का मान निकाल देते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो 45 गुने 26, 45 गुने 26 यानी 4.5 गुने 2.6। अब बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 9, बटे में कितना आएगा 9। तो यहाँ से भाग करते हैं तो 9 पचे के 45 यानी 5 से कट गया, 9 पचे के 45, तो 0.5 से कटेगा, कितना से कटेगा, 0.5 से कट जाएगा, 0.5 से। अगर दशमलव हटाना चाहते हैं तो हटा लेंगे, नहीं भी हटाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, डायरेक्ट काटेंगे तो 0.5 से कट जाएगा, 0.5 से कट जाएगा। अब इसको गुना कर देते हैं, तो 6 पचे 30 के 0, बाकी कितना बचा 3, और 5 दूना के 10 और 3 13, 10 और 3 13। चलिए तो अब जो है यहाँ देखेंगे कि एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है और एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो हम लोग के दशमलव कितने अंक के बाद पड़ेगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, ठीक है, 2 अंकों के बाद। यानी कि आंसर जो हम लोग के आ गया 1.3, 1.3, 1.3। तो तीसरा का जो क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों कितना हो गया, 1.3। तो यहाँ पे जो है 1.3 भराएगा, यहाँ पे क्या होगा 1.3 भराएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों हमें दिया गया पहले ही भाट है, पहले ही क्या है, भाट है। तो भाट के स्थान पर क्या रखेंगे, x, आपका जो इच्छा वो भी रख सकते हैं। अनुपात 9, समानुपात 1, अनुपात 4.5, 4.5, 4.5। चलिए तो इसमें भी वही काम करना, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। तो नज़दीक का गुना नज़दीक से कर लेंगे और दूर का गुना हम लोग दूर से कर लेंगे, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। तो बताए थे दोस्तों कि सबसे पहले जो है एक्स लगा हुआ उसको गुना कर लेते हैं। तो एक्स गुने करेंगे 4.5, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 4.5 गुने एक्स, तो इतना एक्स हो जाएगा बराबर। यहाँ करेंगे तो 9 गुने 1, तो 9 गुने 1 तो 9 ही आएगा दोस्तों। तो अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो 9 बटे कितना हो जाएगा 4.5। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ठीक है, नहीं भी हटाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 4.5 गुने 2 करेंगे
तो 9 होता है, 4.5 गुने 2 करेंगे तो 9। तो इसीलिए इसी को डायरेक्ट हम लोग 4.5 से भागा 9 में देते हैं, कितना मर्त में कट जाएगा, 2 मर्त में। यानी एक्स का मान कितना हो गया, 2। एक्स का मान कितना हो गया, 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या भरेंगे दोस्तों, तो 2 यहाँ पे क्या भराएगा, तो 2 भराएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 1.5 अनुपात 2.3 अनुपात भाट के जगह पर हम लोग एक्स रखेंगे, अनुपात 4.6। अब इसमें भी आपको बताया कि नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से करेंगे दोस्तों। तो नज़दीक का गुना हम लोग नज़दीक से कर लेंगे और दूर का गुना हम लोग दूर से कर लेंगे। नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना हम लोग दूर से कर लेते हैं। चलिए, तो नज़दीक का गुना नज़दीक से करेंगे तो यहाँ पे हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2.3 एक्स बराबर, यहाँ से करेंगे तो 4.6 गुने 1.5, 1.5। अब इसको जो है इसी तरीक़ा से रहने देते हैं। अब यहाँ हम लोग आगे एक्स का मान निकाल लेते हैं। यहाँ आगे हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, तो 4.6 गुने 1.5, 1.5, 1.5 बटे कर देंगे कितना, 2.3। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी दशमलव हटाते हैं तो ऊपर भी बन जाएगा, नहीं तो इस तरीक़ा से भी भाग दे सकते हैं। 23 दूना के 46, एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, कैंसिल हो जाएगा। एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव है, एक अंक के बाद ऊपर भी दशमलव है, नीचे भी और ऊपर भी। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भागा दे देंगे। तो 23 दूना के 46, 23 दूना के 46 और 15 दूना के 30, तो 15 दूना के 30। तो एक्स बराबर जो निकल के आएगा 30 होगा। ठीक है, कितना होगा, 30। तो एक्स यहाँ पर 30 हो गया, तो यहाँ 1.5 है, तो 15 दूनी 30, तो एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, यानी एक्स का मान कितना आ गया, तो एक्स का मान जो हम लोग के दोस्तों 3 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया, 3। एक्स का मान कितना आ गया, 3। तो हम लोग को 5 का आंसर कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे हम लोग कितना भरेंगे, 3 भरेंगे। यहाँ पे हम लोग कितना भरेंगे, 3 भरेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 7.1 अनुपात भाट, तो भाट के जगह पर एक्स रख लेते हैं, समानुपात 14.2 अनुपात 2.8। इसमें भी आपको बताया था कि नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। तो नज़दीक का गुना नज़दीक के साथ करेंगे और दूर का गुना दूर के साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, तो 14.2 गुने एक्स करेंगे तो 14.2 एक्स आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 14.2 एक्स, 14.2 एक्स। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 14.2 एक्स बराबर, इसको कर सकते हैं तो 7.1 गुने 2.8, 7.1 गुने 2.8। अब हम लोग यहाँ एक्स का मान निकाल लेंगे, एक्स का मान निकालेंगे तो 7.1 गुने 2.8, 2.8 बटे में कितना आएगा, 14.2, 14.2। तो देखिएगा दोस्तों, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, तो दोनों को हम लोग हटा लेते हैं। एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो दोनों, इसका 10 ऊपर और उसका 10 नीचे आएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए दशमलव से दशमलव काट दिए। अब यहाँ ध्यान देंगे तो 71 दूना के 142, 71 दूना के 142, 71 दूना के 142। तो यहाँ 2 से कट जाता है दोस्तों, अब 2 से भागा देंगे इसमें, तो इसको दशमलव रहने दिए, तो इसको काटेंगे तो 14 दूना का 28, यानी 1.4 से ही कट जाएगा। 1 दशमलव कितना से कटेगा दोस्तों, तो 4 से, 1.4 से। यानी हम लोग के एक्स का जो मान आ गया, एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, 1.4, 1.4। एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, तो 1.4।
4। तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.4। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, आगे इससे भी आधारित क्वेश्चन लाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों।